realizing the rural-urban continuum. What is this? The century is supposed to be India's urban century due to massive demographic shift with the country soon becoming more urban than rural. ऐसा सपोज किया जा रहा है कि ये जो सेंचुरी है इंडिया के लिए ये एक इंडिया अर्बन सेंचुरी है बिकॉज मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट इंडिया के अंदर शो हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कंट्री में जो अर्बनाइजेशन होने का जो रेट है वो रूरल पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है। देर इज ऑल्सो डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट दिस लार्ज शिफ्ट। इन लार्ज शिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ही नीड है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा इन सिटीज़ के अंदर या फिर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इससे लोगों की बेसिक नीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी मैंडेट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इक्विप देम विद द नेसेसरी पावर टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि लोकल लेवल पर विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इन विलेज पंचायत को नेसेसरी पावर सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शन करने के लिए दी जानी चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू फोस्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड ड्राइव रूरल डेवलपमेंट। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यहाँ पर ये एक्ट लाया गया और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था। इसके अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू पीआरआई इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर 29 फंक्शंस असाइंड किए गए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किया गया है। इस एक्ट के थ्रू इंडिया के जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है, लैंड इंप्रूवमेंट हुए हैं इसकी वजह से एंड लैंड रिफॉर्म हुए हैं। गवर्नेंस मॉडल इंडिया के अंदर गवर्नेंस मॉडल क्या है रूरल और अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए वेरियस पॉलिसीज फॉर्मुलेटिंग करने के लिए एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ओवरसीइंग करने के लिए नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया है। इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग करेगी एंड ओवरसीइंग इसका कंटिन्यू करेगी। State government, each state government has a department of rural development which is responsible for planning and implementing rural development program in state. स्टेट लेवल पर गवर्नेंस अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पर जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं इनको ओवरसी करने का जो वर्क होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का होता है स्टेट के अंदर। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट दी लोकल लेवल। लोकल लेवल पर अगर देखा जाए जो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट करना होता है उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकल लेवल पर। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली इंडिया के अंदर जो रूरल ग्रोथ हो रहा है इसके लिए मेजर ड्राइवर्स क्या क्या हैं? नंबर 1 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नंबर 2 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 3 रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। नंबर 4 रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। नंबर 1 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडिया में रूरल ग्रोथ का वजह एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी रहे हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग रूरल प्रोडक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस improved irrigation technique and the promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yielding। इंडिया के अंदर इरिगेशन टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के प्रमोशन की वजह से
क्रॉप यील्डिंग इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। सम गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का वजह गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी रहे हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पड़ा है। Number two, rural infrastructure development. Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activity. इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और इन इनिशिएटिव्स की वजह से मार्केट तक कनेक्टिविटी बेटर हुई है लोगों की, और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटर हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रोड्स कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस टू नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज। इंडिया के अंदर विलेजेस को टाउन एंड सिटीज तक कनेक्ट करने के लिए ऑल वेदर रूरल रोड्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बनाए गए हैं। इट मीन्स रूरल कनेक्टिविटी को यहाँ पर बूस्ट किया गया है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये एक मिशन है जिसका मेन फोकस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, और इसके लिए कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर्स एंड प्रोडक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। Number three, rural digital connectivity and e-governance. For bridging the digital divide between urban and rural areas, the Indian government has made significant strides. Because इंडिया के अंदर अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। इस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सम इनिशिएटिव्स लाइक भारत नेट, प्रीवियसली नोन एज भारत ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, e-governance services, and digital marketplace for rural communities. भारत नेट, जिसको प्रीवियसली भारत ऑप्टिक फाइबर के नेम से जाना जाता है, भारत नेट की वजह से ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वो भी हाई स्पीड के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। भारत नेट के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। इट मीन्स भारत नेट रूरल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इन डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज इन रूरल एरियाज, द गवर्नमेंट कॉमन सर्विस सेंटर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। इंडिया में रूरल एरियाज के अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। Number four, rural health and sanitation initiatives. Improvement in sanitation and rural healthcare have contributed to overall growth and well-being of rural communities. बिकॉज इंडिया के अंदर सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ एंड रूरल कम्युनिटीज़ को यहाँ पर वेलबींग इंश्योर किया गया है। द आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड। इंडिया के अंदर मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड को हेल्थ केयर एक्सेस, स्पेशली अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया है। प्रोमोटिंग ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस लीडिंग टू बेटर हेल्थ आउटकम एंड प्रोडक्टिविटी। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही यहाँ पर ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस एक इनिशिएटिव रखा गया था, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड प्रोडक्टिविटी शो हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, इससे पहले हमने अभी रूरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे। इन रिसेंट डिकेड्स अर्बनाइजेशन हैज बीन अ रैपिड ग्रोइंग ट्रेंड इन इंडिया। रिसेंट डिकेड्स में इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड के साथ ट्रेंड हो रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिटीज एंड टाउन्स हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द रूरल पॉपुलेशन। रूरल और अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो रूरल पॉपुलेशन के ग्रोथ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है।
According to 2011 census, the urban population in India was about 31.2% of the total population, which projected to grow around 40% of the total population by 2030. 2011 का जो सेंसस हुआ था, इसके अंदर ये फाइंड आउट किया गया था इंडिया के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन का 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 2030 तक अबाउट 40% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो अर्बन एरिया के अंदर लिविंग होगी. Urbanization is the process by which a growing population of a population comes to live in cities and other urban areas, and the ways in which this affect the environment, society. अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रोइंग पॉपुलेशन जो होती है वो सिटी या फिर अर्बन एरियाज की तरफ मूव करती है, एंड इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट एंड सोसाइटी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स शो होते हैं. अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेना दैट हैज बीन ड्राइवन बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. अर्बनाइजेशन ग्लोबल फेनोमेना है, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है. वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सच एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन. नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006. नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007. नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना. नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान. नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना. नंबर 8, स्मार्ट सिटीज मिशन. नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. Government of India has implemented various measures to address the adverse impact of urbanization in country. इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन के एडवर्स इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरियस इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं. नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन. This mission was launched in 2005, which aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. इंडिया के अंदर लोकल अर्बन एरियाज में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन लॉन्च किया गया था 2005 में. इससे लोकल अर्बन बॉडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सर्विस सेक्टर को बेटर किया जा सकता है. नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006. नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी promotes sustainable and equitable urban transportation system, including public transport and non-motorized transport option. ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर करने के लिए इंडिया के अंदर 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया था. नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007. दिस एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर अर्बन रेसिडेंट, पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम रीजन्स. इंडिया के अंदर कुछ अर्बन एरिया जहाँ लो इनकम ग्रुप्स रहते हैं, इनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए इंडिया के अंदर 2007 में नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी लाया गया था. नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. मिशन was launched in 2013, aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them with opportunity for skill development and self-employment. इंडिया में 2013 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था. इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अर्बन एरियाज में पॉवर्टी को रिड्यूस करना था. अर्बन एरियाज में लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना was launched in 2014. This program aimed to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identical cities in India. इंडिया के अंदर कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए, स्पेशली 12 आइडेंटिफाइड सिटीज़ में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर उन सिटीज़ के अंदर जो भी कल्चरल हेरिटेज थे उनको कंजर्व रिवाइटलाइज करने के लिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना लॉन्च की गई थी 2014 में. नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान. दिस was launched in 2014, which aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management. इंडिया के अंदर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया था. इसके अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूडिंग किया गया था. नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च इन 2015 एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन रेसिडेंट, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप.
इंडिया में अर्बन एरियाज में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करने का टारगेट 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर रखा गया। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। Number 8, Smart City Mission. This mission was launched in 2015, which aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. इंडिया के अंदर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2015 में 100 सिटीज़ को डेवलप करने के लिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2015 में। नंबर है अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, launched in 2015, aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewage system. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अर्बन एरियाज के अंदर बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली वाटर सप्लाई एंड सीवर सिस्टम को बेटर करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सक्सेसफुल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन के कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। इट मीन्स कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है और प्लान अर्बनाइजेशन का मॉडल वहाँ पर देखा जा सकता है। चंडीगढ़ एंड इंदौर इस तरह के सिटी हैं। चंडीगढ़ सिटी इज नोन फॉर इट्स वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चंडीगढ़ को मेनली वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन की वजह से जाना जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंट है, विच हैज़ हेल्प टू रिड्यूस कंजेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट। वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पर कंजेशन को रिड्यूस किया गया है और रेसिडेंट को यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इंदौर इज नोन फॉर इट्स वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। इंदौर हैज इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इंदौर को वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है और वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इंदौर सिटी के अंदर वेरियस प्रोग्राम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। हेंस इंदौर हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन 2022। इंडिया के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए जाते हैं। 2022 में भी इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 6th टाइम दिया गया था।